औरत की सबसे बड़ी दुश्मन एक औरत ही है। अस्पताल के बिस्तर पर लेटी मानवी आंखों से आंसू पोंछते हुए यह सोच रही थी कि आखिर उस आने वाली बच्ची का क्या कसूर था। एक बार फिर उसकी बेटी को यह संसार देखने से पहले ही खत्म कर दिया गया। अतीत में खोई हुई मानवी समझ नहीं पा रही थी कि उसकी सास और ननंद भी तो औरत ही है। पिछली बार भी उसका गर्भपात करवा दिया गया और इस बार फिर से ये सुनते ही गर्भपात करवा दिया। उसका पति उत्तम एक बार फिर अपनी माँ के आगे कुछ नहीं बोला। कितनी मिन्नतें की थी उसने सास और ननंद के आगे, परंतु उसकी न कभी सुनी गई और न ही सुनी जाएगी। अब उसे उत्तम पर भी गुस्सा आने लगा था। कैसा बाप है, अपने ही बच्ची की रक्षा नहीं कर सकता। परंतु मानवी करे भी तो क्या, उसकी खुद की माँ भी सोचती है कि बेटी होना अशुभ है। स्वयं औरत होकर औरत को ही अशुभ मानना, यह कैसी सोच है। समय बीता और एक बार फिर मानवी के माँ बनने की खुशखबरी आई, परंतु मानवी के मन में फिर से एक डर था। कुछ समय बाद फिर से सास और ननंद ने गर्भ में पल रहे बच्चे का लिंग जांच करवाने के लिए निश्चय कर लिया। इस बार भी भगवान ने उसकी झोली में बेटी का ही बीज बोया था। घर में एक बार फिर से उसके ऊपर तानों की बौछार शुरू हो गई थी। सास बार बार एक ही बात कर रही थी कि यह बेटा पैदा करने के लायक ही नहीं है, फिर से पैसे खर्च करने पड़ेंगे। देखते ही देखते उसके गर्भपात का दिन भी आ गया, परंतु मानवी ने भी तय कर लिया था कि वह इस बच्ची को संसार में जरूर लाएगी। जैसे ही सास ने उसे तैयार होने को कहा, मानवी ने कहा, माँ तैयार तो हूँ मैं, लेकिन अस्पताल नहीं पुलिस स्टेशन जाने के लिए। सास और ननंद स्तंभ रह गई उसका यह रूप देखकर, परंतु मानवी जानती थी कि उसकी बच्ची उस घर में सुरक्षित नहीं थी, इसलिए उसने वह घर छोड़ने का फैसला किया था। उसकी हिम्मत देखकर उत्तम स्वयं पर लज्जित था। जैसे ही मानवी ने दहलीज पार की, उत्तम ने उसका हाथ थामा और उसके साथ चल पड़ा। सास को आज अपनी औलाद खोने का एहसास हो रहा था। यह सिर्फ एक मानवी की कहानी नहीं है, ऐसी कई मानवी है जो ये दर्द सहती है। कुछ ऐसी भी है जो स्वयं ही बेटी पैदा नहीं करना चाहती, क्योंकि औरत की सबसे बड़ी दुश्मन एक औरत ही है। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा।